मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जायचे के 12 घर होते हैं और 12 घरों के क्या मीनिंग्स होते हैं। ये घर इंसान की ज़िंदगी के बारे में, इंसान की शख्सियत के बारे में क्या कुछ बताते हैं। इस टॉपिक पे मैं 3 वीडियो बना चुका हूँ, 4 घर मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। आज 5वें घर की हम बात करेंगे। देखिए, ये जायचे का 5वां घर होता है। यहाँ से हम इंसान की औलाद देखते हैं, यानी ये देखना हो कि इस इंसान का पहला बेटा होगा या बेटी होगी। तो अगर कोई मेल प्लेनेट इस घर को देख रहा होगा या इस घर में बैठा होगा तो फिर बेटा होगा, और अगर कोई फीमेल प्लेनेट इस घर में बैठा हुआ है या इस घर को देख रहा है अपनी किसी भी नज़र से तो फिर बेटी होगी। तो सबसे, और यहाँ पे अगर ये 5वां घर आपका बड़ा मजबूत होगा तो अल्लाह ताला आपको अगर बेटा देगा तो वो बेटा बड़ा टैलेंटेड होगा, ज़हीन होगा और वो दुनिया में आपका नाम रोशन करेगा। लेकिन अगर 5वां घर वीक होगा तो या तो फिर औलाद ही नहीं होती, बाज़ दफ़ा अबॉर्शन हो जाता है। अगर मर्द की कुंडली हो तो मर्द में कोई डिफेक्ट होता है, औरत की कुंडली हो तो औरत में डिफेक्ट होता है, वो बच्चा पैदा कर ही नहीं सकती, या बच्चे बचते नहीं हैं, उनकी पैदा होने के बाद डेथ हो जाती है। ये भी देखा कि अगर आपका 5वां घर ख़राब हो, अच्छा ना हो तो। क्योंकि 5वां घर जो होता है वो आपकी जो पहली औलाद होगी वो हम 5वें घर से देखेंगे, और दूसरी औलाद हम आपकी 7वें घर से देखेंगे, और तीसरी औलाद हम आपकी 9वें घर से देखेंगे, और चौथी औलाद हम आपकी 11वें घर से देखेंगे साइकिल में। तो इसके अलावा 5वां घर जो होता है वो इंसान की जो एक अच्छी हायर एजुकेशन होती है, इनके FA और BA की जो एजुकेशन होती है वो हम 5वें घर से ही देखते हैं। अगर आपका चौथा और 5वां घर दोनों घर बड़े बेहतरीन है और आपका सेकंड हाउस भी बड़ा बेहतरीन है तो आपकी बचपन में तरबियत भी अच्छी होगी। 4 हाउस आपका अच्छा है तो आपकी मिडल और मैट्रिक की एजुकेशन बड़ी बेहतरीन होगी, और अगर आपका 5th हाउस भी बड़ा बेहतरीन है तो फिर FA और BA में भी आप हायर एजुकेशन हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। इनकी एजुकेशन में आपको कोई प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं बनेगा। 5वां घर जो होता है ये इसमें जो हर घर जो होता है ना वो इंसान के किसी ना किसी जिस्मानी पार्ट्स के साथ उसको जोड़ा गया, वो उसको रूल करता है। तो 5वां घर जो होता है ये जो आपका सीने से लेके नाक तक का जो हिस्सा होता है ये हम 5वें घर से देखते हैं। इसलिए मैदे का कुछ हिस्सा 5वें घर से देखा जाता है, और मैदे का जो नीचे वाला हिस्सा होता है पेट का, नाभ से नीचे वाला हिस्सा, तो वो छठे घर से देखा जाता है। तो आप कह सकते हैं कि अगर आपका 5वां घर अगर ख़राब होगा तो ऐसे इंसान का मैदा वीक होगा, यानी कि वो कुछ भी खाएगा तो वो उसको हज़म नहीं होगा। मैदे से रिलेटेड प्रॉब्लम, मैदे में इन्फेक्शन हो जाना, मैदे का अल्सर हो जाना, ये चीज़ें हो सकती हैं। किडनी में स्टोन हो सकता है, इसके अलावा गुर्दे में कि पित्ते में स्टोन भी हो सकता है अगर आपका 5वां घर ख़राब है तो। इसके अलावा 5वां घर आपको सडन वेल्थ देता है, यानी कि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि सर मेरी बड़ी लॉटरी कोई लगेगी कि नहीं लगेगी। तो बिल्कुल जनाब, आप अपनी कुंडली बनवा लें। अगर आपका 5वां घर बड़ा स्ट्रॉन्ग है और आपका 9वां घर बड़ा स्ट्रॉन्ग है और दूसरा और 11वां घर आपका स्ट्रॉन्ग है तो 100% आपकी ज़िंदगी में लॉटरी, बड़ी लॉटरी लग सकती है या आपको सडन वेल्थ मिलेगी। इसके अलावा 5वां घर जो होता है वो आपके ज़ाती टैलेंट का होता है। अल्लाह ताला ने आपके अंदर जितने भी टैलेंट रखे हैं, चाहे आप अच्छे राइटर हैं, शायर हैं, म्यूजिशियन हैं, आपके अंदर जितनी भी तख्लीकी सलाहियतें हैं ना वो सारी हम 5th हाउस से देखते हैं। अगर 5th हाउस का लॉर्ड बड़ा बेहतरीन है तो आपके अंदर बेपनाह सलाहियतें हैं। यूट्यूब पे आप वीडियो बना सकते हैं, चैनल क्रिएट कर सकते हैं, टिकटॉक ID पे आप फेमस हो सकते हैं, वहाँ पे आप कोई तकनीकी काम शुरू कर सकते हैं, फेसबुक पे कोई काम शुरू कर सकते हैं। तो जो लोग पेंटिंग करते हैं, शायरी करते हैं, नावल निगार होते हैं, म्यूज़िक की धुनें तैयार करते हैं, मौसीकार होते हैं, तो आपकी जो इंटरटेनमेंट होती है, जिन चीज़ों का आपको शौक होता है, हॉबीज़ होती हैं, उन हॉबीज़ में आप कितने सक्सेसफुल होंगे, आपको किस कदर कामयाबियाँ मिलेंगी,
ये हम पाँचवें घर से देखते हैं। पाँचवां घर एक और भी अहम चीज़ के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप में से हर बंदा वो सवाल पूछता है, सर मेरी लव मैरिज होगी कि नहीं होगी। तो आपका इश्क, प्यार, मोहब्बत का जो जज्बा है, आप कितने रोमांटिक हैं, आप अपना लव हासिल करने में कामयाब होंगे नहीं होंगे, ये आपका फिफ्थ हाउस बताता है। अगर इसका लॉर्ड बहुत अच्छे अच्छे घरों में बैठा हुआ है, उसकी डिग्री भी अच्छी है, तो 100% आपकी लव मैरिज हो सकती है। आपको एक मोहब्बत करने वाला लाइफ पार्टनर मिलेगा और 100% आपकी जो है ना वो लव मैरिज होगी। अच्छा, जहाँ पे आपके अंदर ज़बरदस्त तख्लीकी सलाहियतें या अच्छा टैलेंट आपके अंदर जो पाया जाता है, वो भी हम पाँचवें घर से देखेंगे। लेकिन अगर आपका पाँचवां घर ख़राब हो जाएगा, तो जितनी भी बुरी आदतें होंगी, किसी किस्म की बुरी हैबिट आपके अंदर आ जाती है, वो भी हम पाँचवें घर से देखेंगे। जैसे कुछ इंसान गलत कामों की तरफ माइल हो जाते हैं, ज़ना करना शुरू कर देते हैं, उनको नशे की लत पड़ सकती है, ज़ना, नाजायज़ तलक़ात, ठीक है? तो ये चीज़ें, नेगेटिविटी ऐसे लोगों के अंदर आना शुरू हो जाती है। अगर आपका पाँचवां घर ख़राब हो, तो अच्छा घर हो आपका होगा तो आपको अचानक दौलत मिलेगी, आपकी लॉटरी भी लगेगी, अल्लाह ताला आपको औलाद भी देगा। औलाद हम यहाँ से देखेंगे, आप किस कदर इंटेलिजेंट हैं, ज़हीन हैं, आपके अंदर इनर टैलेंट कितना है, आप किस कदर तख्लीकी सलाहियतों के मालिक हैं, ये हम पाँचवें घर से देखेंगे। आपकी लव मैरिज को पाँचवें घर से देखेंगे। और आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी होगी, आप इनके आपका किरदार अगर बुरा हो जाएगा, अगर पाँचवां घर आपका ख़राब है, तो वो भी हम इधर से ही देखेंगे। इसके अलावा जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं और तावीज़ात या रूहानियत, मुख्तलिफ़ किस्म की अमलियात जो सीखते हैं, अगर आपका पाँचवां घर बड़ा पावरफुल है, तो आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इन अलूम को भी बड़ी आसानी के साथ आप सीख सकते हैं। और अगर आपका पाँचवां घर ख़राब होगा, तो आपका पेट बाहर निकला होगा, तोंद बाहर निकली हुई होगी। अगर आपका पाँचवां घर बहुत अच्छा होगा, तो आपका पेट बड़ा स्लिम स्मार्ट होगा, आपकी पर्सनैलिटी बड़ी वेल लुकिंग होगी और बड़ी आप खूबसूरत शख्सियत के मालिक होंगे। ये तो हो गया जी पाँचवां घर। अब छठा घर जो है, छठा घर होता है बीमारियों का, कर्ज़े का, दुश्मनी का, हासदीन का, कंपटीशन का, मुकाबले का और जॉब का। यानी कि ये कोई इतना अच्छा घर नहीं है। जायचे में छठा घर जो होता है, छठा घर भी बुरा होता है, आठवां छठे से भी ज़्यादा बुरा होता है, और जो 12वां घर होता है उसको भी बिल्कुल अच्छा नहीं मानते। तो छठे घर से हम आपकी बीमारियां देखते हैं। अगर छठे घर में आपका लगन लॉर्ड, क्योंकि पहले घर का मालिक अगर छठे घर में आके बैठ जाएगा, तो तब भी आप बीमार हो सकते हैं। या छठे घर का मालिक फर्स्ट हाउस में चला जाएगा, तब भी आपको ये बीमारियों में मुब्तला कर देगा, आपकी ज़िंदगी प्रॉब्लम का शिकार हो जाएगी। छठा घर अगर आपका ख़राब होगा, तो सारी ज़िंदगी आपको जॉब नहीं मिलती है, जॉब आपकी बदलती रहती है, ख़त्म होती रहती है, आपकी इनकी मुस्तकिल मिजाजी नहीं होती है, और एक आप सिक्योर लाइफ नहीं गुजारते, जॉब आपकी नहीं होती, जॉब ख़त्म होती रहती है। इसके अलावा छठा घर जो होता है, वो यहाँ से हम आपके आप किसी के मुलाजिम हैं, ये भी हम छठे घर से देखते हैं, और आपके जो मुलाजिम होंगे वो भी हम छठे घर से देखेंगे। तो छठा घर आपका अच्छा होगा, तो आपको मुलाज़िम बड़े अच्छे मिलेंगे, बड़ी वफ़ा करने वाले, आपके हमदर्द होंगे, वो चोर नहीं होंगे, फ्रॉडिये नहीं होंगे। आपके घर में काम करने वाली जो औरतें होती हैं, बाइयाँ होती हैं, उनको भी हम छठे घर से ही देखते हैं। इसके अलावा ये जो पेट का नीचे वाला हिस्सा है, नाभ से नीचे वाला हिस्सा और जिनसी अज़ा तक का जो हिस्सा है, ये हम छठे घर से देखते हैं। अगर छठा घर आपका ख़राब होगा, तो फिर आपके इनके मैदे वगैरह में भी प्रॉब्लम हो सकती है, और इसके अलावा जो आपके जो जिनसी अज़ा हैं, उनको भी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम का शिकार आपकी ज़िंदगी होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो बीमारियां हैं, शुगर हो गई, हेपेटाइटिस सी हो गया, तो ये बीमारियां भी इधर से देखते हैं। इसके अलावा जो काला जादू हो जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो आप पर अमल हो जाते हैं, बाहर की चीज़ों के जो असरात हो जाते हैं, उनका तलक भी काफ़ी हद तक छठे घर से उसको जोड़ा गया है। और छठे घर से हम अगर किसी को कर्ज़ा देते हैं या हम पर कर्ज़ा चढ़ जाता है, वो भी हम छठे घर से देखते हैं, बीमारियों को देखते हैं। अगर हमारा छठे घर का लॉर्ड बहुत अच्छा होगा, ठीक जगह पे बैठा होगा, तो हमें ज़िंदगी भर छोटी मोटी बीमारी होगी, कोई ऐसी बीमारी नहीं होगी जो हमारी जान का रोग ही बन जाए और अ, हमारी जान ही चली जाए। तो इस तरह की बीमारियों से आप बचे रहेंगे। इसके अलावा जो पालतू आप परिंदे या जानवर घर में रखते हैं, उनको भी छठे घर से देखते हैं। इनके अगर
आपका छठा घर बड़ा मजबूत होगा तो आपके जो जानवर आपने रखे होंगे, पेट होंगे आपके पास, वो बीमार नहीं होंगे और वो सेहतमंद होंगे। लेकिन अगर आपका छठा घर वीक होगा, इसका लॉर्ड वीक होगा, तो वो आपके पेट जो आपने पालतू परिंदे या जानवर रखे होंगे वो बीमार हो सकते हैं या वो मरना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे हम जो है वो छठे घर से ये बीमारियां भी देखते हैं। इसके अलावा जो आपके हासदीन होते हैं, छुपे दुश्मन होते हैं, वो भी हम इधर से देखते हैं। अच्छा, आपने कोई मुकाबले का इम्तिहान पास करना है, आपने कोई कंपटीशन देना है, आपने कहीं पे रिटन टेस्ट देना है, मुकाबले में आपने जॉब हासिल करनी है, तो वो भी अगर आपका छठा घर मजबूत होगा तो बिल्कुल आप अगर कंपटीशन का कोई इम्तिहान दे रहे हैं, मुकाबले का इम्तिहान दे रहे हैं, तो उसमें अल्लाह ताला आपको सुरखरू करेगा, आप कामयाब होंगे। अब बात करते हैं जी सातवें घर की। सातवां घर सीधा सीधा ये आप है और बिल्कुल आपके सामने आपका लाइफ पार्टनर है। यहाँ से हम आपके लाइफ पार्टनर को भी देखेंगे और यहाँ ये बिजनेस का घर भी है, क्योंकि आप जो डेली आप शॉप पे जो आपको इनकम हो रही होती है, डेली जो आपको आप पैसे कमा रहे होते हैं, जो आपकी सेल होती है, वो भी हम सातवें घर से देखते हैं। तो बिजनेस को यहाँ से देखते हैं। इसके अलावा जो आपका लाइफ पार्टनर होता है, जिसकी आप, यानी कि ये आपका शादी का घर है, आपकी बीवी कैसी होगी, आपकी पहली शादी कामयाब होगी नहीं होगी, अगर सेवंथ हाउस आपका अच्छा होगा, यहाँ पर अच्छे प्लेनेट बैठे होंगे या इसको देख रहे होंगे, तो आपका लाइफ पार्टनर भी बड़ा खूबसूरत होगा, वफा करने वाला होगा, आपकी शादी बड़ी ज़बरदस्त होगी, बल्कि शादी की वजह से ही आपकी किस्मत बदल जाएगी और आपको अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुशियाँ और कामयाबियाँ अता फरमाएगा। सेवंथ हाउस ख़राब होगा, यहाँ पे केटू बैठा होगा, सैटर्न बैठा होगा, मार्स बैठा होगा या सन बैठा होगा, तो फिर हो सकता है आपकी शादी भी ब्रेक हो जाए और आपको दूसरी शादी की तरफ जाना पड़े। तो ये चीज़ें भी हम इधर से देखते हैं। इसके अलावा जो बिज़नेस टूर होते हैं, जो अब हम बिज़नेस के सिलसिले में दूसरों मुल्कों में जाते हैं, ट्रैवल करते हैं हवाई जहाज़ में, तो वो भी हम कहीं ना कहीं सातवें घर से हम ट्रैवल को भी देखते हैं, लेकिन वो ट्रैवल जो बिज़नेस की वजह से किया जाए, बिज़नेस की खातिर जो आप ट्रैवलिंग करते हैं, वो हम सातवें घर से देखते हैं। आपका लाइफ पार्टनर खूबसूरत होगा, अच्छा होगा, वफादार होगा, उसकी नेचर कैसी होगी, ये भी हम सातवें घर से पढ़ते हैं। और इसके अलावा जो आपके जिनसी अज़ा हैं, जो औरत हो या मर्द हो, तो जो मर्द के अंदरूनी छुपे हुए जिनसी अज़ा होते हैं, उनकी कंडीशन क्या है, वो किसी बीमारी का शिकार तो नहीं हो जाएंगे। अगर सातवां घर आपका बहुत अच्छा है तो आपके जिनसी अज़ा प्रॉपर काम करेंगे और सातवां घर बेहतरीन है, पाँचवां घर भी बेहतरीन है, तो अल्लाह ताला आपको औलाद भी देगा और आपको अच्छी सीरत वाली बीवी मिलेगी। और अगर यहाँ पे प्लेनेट अच्छे नहीं होंगे तो फिर आपकी बीवी बदमिजाज हो सकती है, आवारा हो सकती है, उसका किरदार अच्छा नहीं होगा। तो ये भी हम सातवें घर से देखते हैं। अब बात करें आठवें घर की, तो आठवें घर को आम तौर पर मौत का घर कहा गया जी। यहाँ से हम मौत को देखते हैं, तो मेरे ख्याल में ये कोई बात इतनी भी ठीक नहीं है कि इसको हम मौत का घर करार दे दें कि लाजमी। हाँ, ये है कि आठवां घर, छठे घर के बाद आठवां घर जो है वो इसको मुसीबत का, जो बड़ी बड़ी अचानक मुसीबतें इंसान की ज़िंदगी में आती हैं, वो हम आठवें घर से देखते हैं। आपका अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, रोड एक्सीडेंट हो जाता है, कोई तेज़ धार आला आपको लग जाता है, आपका कोई अज़ा कट जाता है, तो ये चीज़ भी हम आठवें घर से देखते हैं। आप बुलंदी से किसी जगह से नीचे गिर जाते हैं, आपको चोट लगती है, तो ये सारी चीज़ें भी हम आठवें घर से देखते हैं। आठवां जो होता है वो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी जो चेंजिंग लाता है ना, वो भी आठवां घर ही लाता है। यानी कि अचानक कोई बड़ा हादसा हो जाना, कोई बड़ा वाक़या रूनुमा हो जाना, अचानक जो बड़े बड़े वाक़यात रूनुमा होते हैं ना, जो ज़िंदगी को और मुल्कों को बदल देते हैं, वो भी हम आठवें घर से देखते हैं। इसके अलावा वो मायूसी, डिप्रेशन, वो बीमारियां जो टेस्ट में शो नहीं होती, लेकिन इंसान को बड़ी सख्त तकलीफ होती है, लेकिन वो टेस्ट में शो नहीं हो रही होती, और वो ऐसी बीमारियां जिनका इलाज अभी मुमकिन नहीं है, जैसे कोढ़ की बीमारी हो गई, इसके अलावा शुगर हो गई, या इसी से मिलती जुलती और जो बीमारियां जिनका अभी तक सही मानों में इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ, एड्स हो गई, तो ये सारी बीमारियां भी हम आठवें घर से देखते हैं। और आठवां घर जो होता है, जो हमारे जिनसी अज़ा, जो अंदरूनी
हमारे जिनसी अज़ा होते हैं ना, एक तो होते हैं जिस्म के बाहर जो नज़र आ रहे होते हैं, एक होते हैं जो उनके पीछे जो एक पूरा सिस्टम होता है। अगर आपका 8वां घर ख़राब होगा तो फिर आपके वो जिनसी अज़ा जो अंदरूनी उनका जो सर्किट होगा, सिस्टम होगा, वो भी आपका डिस्टर्ब हो सकता है। अच्छा जी, सडन एक्सीडेंट होना और बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखना, इसके अलावा वो पैसा जो आपको बगैर मेहनत के मिलता है, यानी कि यहाँ से हम विरासत भी देखते हैं, यानी कि पहले आपका नुकसान होगा और उसके बाद आपको फ़ायदा होगा। ये कैसा घर है, पहले आपका नुकसान करवाता है फिर आपको दौलत मिलती है। जैसे आपको विरासत का पैसा, आपकी फादर की डेथ होगी, फादर को आप खो देंगे और उसके बदले में आपको प्रॉपर्टी में या ज़मीन घर में कुछ ना कुछ आपको जायदाद में हिस्सा मिल जाता है, कोई प्लॉट मिल जाता है, कोई आपके हिस्से में घर आ जाता है। तो ये चीज़ें भी हम 8वें घर से देखते हैं। इसके अलावा जो रिश्वत होती है, अगर आपका 8वां घर बहुत अच्छा होगा तो ऐसे लोग रिश्वत लेंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन अगर 8वां घर ख़राब होगा तो जैसे ही रिश्वत लेंगे तो फ़ौरन पकड़े जाएंगे और वो उनकी फिर जॉब भी चली जाती है। बाज़ दफ़ा वो सख्त बदनामी का सामना भी करना पड़ता है ऐसे लोगों को। इसके अलावा मायूसी, डिप्रेशन, नाकामी, आपका जो पेट होता है उसकी डेथ को भी हम 8वें घर से देखते हैं। इसके अलावा काला जादू, तंत्र मंत्र, तावीज़ात, अमलियात, ये जो लोग चिल्ले काटते हैं, ये भी हम 8वें घर से देखते हैं। अच्छा, 8वां घर जो होता है ना, इसको हम डेप्थ भी देखते हैं, ज़मीन की जो गहराई होती है, किसी भी चीज़ की गहराई। अगर आपकी सोचों में बहुत ज़्यादा गहराई, आप बहुत ज़्यादा रिसर्च करने वाले हैं, तो आप फिर ये 8वां घर अगर आपका बहुत अच्छा है तो आप बहुत अच्छे साइंसदान बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में भी आपको बहुत ज़्यादा डीपली सोचना पड़ता है और बहुत ज़्यादा गहराई चाहिए होती है सोचों में, इसके लिए भी। तो अगर आपका 8वां घर अच्छा होगा तो आप बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, पामिस्ट बन सकते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हैं। इसके अलावा जो लोग तंत्र मंत्र, तावीज़ात, अमलियात का काम करते हैं, उनके लिए भी 8वां घर अगर उनका स्ट्रांग होगा। जो लोग मराकबे की प्रैक्टिस करते हैं, इसके अलावा जो जिनसी स्कैंडल का शिकार लोग हो जाते हैं, इनको बदनामी मिलती है, ज़िल्लत मिलती है, जिनसी बीमारियों का शिकार जो लोग हो जाते हैं, जिनके जिनसी अज़ाज़ मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का शिकार होते हैं, वो बीमारियां जो आसानी से किसी टेस्ट में भी नहीं आती, तो वो भी हम 8वें घर से देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं 9वें घर को थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ, बल्कि 9वें को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अभी 9वां, 10वां, 11वां और 12वां ये 4 घर रह गए हैं, तो ये इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, क्योंकि अभी भी तकरीबन 20 मिनट की वीडियो होने वाली है। तो जितनी बातें भी मैंने आपको बताई हैं, आप इनको नोट कर लें, ज़हन नशीन कर लें, इनकी प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह ताला आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। ये चीज़ें रट्टा लगाने वाली नहीं है, ये समझने वाली हैं, याद करने वाली हैं, जिनके आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएँ कि कौन सा घर, उसका क्या काम है, उस घर से हम इंसान के किस पार्ट्स को देखते हैं, किस रिश्ते को देखते हैं। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं, जायचा बनवाना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है, तो इंशाल्लाह ताला आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी होगी और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये आप नोट कर सकते हैं। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। देखें, वालिदैन आजकल अपने बच्चों के रिश्ते के लिए बड़े परेशान हैं। तो दुनिया में तकरीबन हर जगह, हर मुल्क में मेरा चैनल देखा जा रहा है, तो मेरा तो दुनिया में हर जगह पे रब्ता है, और पाकिस्तान में भी तकरीबन हर शहर से लोग मेरे साथ रब्ता करते हैं अपना हाथ रीड करवाने के लिए, अपना जायचा वगैरह बनवाने के लिए। तो मैंने सोचा, क्योंकि शादी का बहुत मसला होता है इंसान को, जिन लोगों को अपनी बेटी के लिए या अपने बेटे के लिए रिश्ता दरकार है, या वो खुद किसी की अगर बीवी की डेथ हो गई है या कोई औरत बेवा हो गई है, तो आप लोग मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, अपनी बेटी के लिए भी, अपने बेटे के लिए भी, और ख़ुद आप अपने लिए भी रिश्ते के लिए रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला कोई आपसे पहले फ़ीस चार्ज नहीं की जाएगी, कुछ आपसे नहीं मांगा जाएगा, ये काम फ़ीस बिलिल्लाह किया जाएगा। हाँ, जब आपको एक अच्छा रिश्ता बता दिया जाएगा और आप दो फैमिलियों को आपस में जोड़ दिया जाएगा, तो उस वक़्त अगर आप दोनों अपनी खुशी से मुझे पे करना चाहें तो वो आप पे कर सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से कोई डिमांड नहीं होगी
کہ جی آپ نے پہلے یہ مجھے پیسے دینے ہیں یا مجھے فیس پے کرنی ہے، تب آپ کا کام ہوگا، یہ فی سبیل اللہ کام ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ نیت بہت اچھی ہے۔ اگر آپ لوگ تعاون کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر میرے پاس، اب آپ نے ہر ایک نے جس کو بھی میرا یہ میسج پہنچ گیا ہے، آپ لوگوں نے میرے ساتھ رابطہ کرنا ہے میرے واٹس ایپ پہ، واٹس ایپ نمبر میں نے مینشن کیا ہوا ہے، تو پھر آپ نے اپنا نام اور یا اپنی بیٹی اور بیٹے کے لیے رابطہ کیا ہے تو اس کے تمام قواعد مجھے دینے ہیں کہ آپ کی بیٹی یا بیٹے کا نام کیا ہے، اس کی ہائٹ کیا ہے، اس کی ایجوکیشن کیا ہے، اور آپ لوگ کس شہر سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کہاں رہ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کا فرقہ کون سا ہے، آپ کا مذہب کون سا ہے، اور آپ کا فرقہ کون سا ہے۔ تو یہ بیسک انفارمیشن آپ نے مجھے دینی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر یہ ہوگا نا کہ میرے پاس بہت زیادہ جب آپ لوگوں کی رابطے آپ لوگ کر چکے ہوں گے تو پھر میں دیکھ لوں گا کہ کون سی فیملی کس کے لیے زیادہ موزوں رہے گی، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آپس میں ملاپ کروا دیا کروں گا، رابطہ کروا دیا کروں گا، تو آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین ثم آمین، اللہ حافظ۔ آپ نے اگر اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے نا تو یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، یہ آپ نوٹ کر لیں۔ تو پاکستان سے اگر آپ رابطہ کریں گے تو وہ تو نمبر ہے 0336 570 8042، اور اگر آپ نے باہر سے رابطہ کرنا ہے تو پھر آپ نے پاکستان کا کوڈ لگانا ہے، 92 پہلے آپ لگائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، اور میرے 2 چینل ہیں، SNN TV پاکستان، اور دوسرا میرا چینل ہے وجدان TV پاکستان، تو کائنڈلی آپ دونوں چینل کو بھی آپ سبسکرائب کر لیں۔ باقی اگر آپ نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے تو اس کے لیے آپ نے اپنے ہاتھوں کی تصویریں جو ہے نا وہ مجھے آپ نے اتنی ہی صاف اور کلیئر بھیجنی ہے۔ دن کی روشنی میں اگر آپ بنائیں گے، کمرے سے باہر اگر آپ تصویریں بنائیں گے اور موبائل کے کیمرے پہ بھی بعض دفعہ ڈسٹ آ جاتی ہے، نمی آ جاتی ہے، تو اس کو آپ نے نرم کپڑے کے ساتھ صاف کر لینا ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ کیمرے کا رزلٹ بڑا اچھا ہوگا، تصویروں کا رزلٹ بڑا اچھا آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور اپنے دونوں ہاتھوں کی تصویریں بھیجیں، رائٹ ہینڈ کی بھی، لیفٹ ہینڈ کی بھی، اور چھوٹی انگلی کے نیچے شادی کی لائنز ہوتی ہیں تو ہاتھ ٹیڑھا کر کے آپ نے شادی کی لائن کی پکچر بھی بھیج دینی ہے۔ تو باقی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا لوشو برتھ چارٹ بنے گا، آپ کی ویدک کنڈلی بنے گی، اور آپ کے دونوں ہاتھوں کی فل ڈیٹیل میں ریڈنگ ہوگی۔ تو ویدک کنڈلی کے لیے نا آپ کے مجھے نام، ڈیٹ آف برتھ اور ٹائم آف برتھ کی ضرورت ہوتی ہے، تو اگر آپ کے پاس ٹائم آف برتھ نہ ہو تو پھر آپ اپنے بچوں کی ترتیب بتا دیں گے کہ پہلے نمبر پہ آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، دوسرے نمبر پہ آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تو اس سے بھی ٹائم آف برتھ کا پتہ چل جاتا ہے۔ اور اگر آپ کی شادی ابھی نہیں ہوئی تو پھر آپ اپنے بہن بھائیوں کی ترتیب بتا دیں گے، پہلے نمبر پہ آپ کا بھائی ہے یا بہن ہے، دوسرے نمبر پہ آپ کا بھائی ہے یا بہن ہے، تو اس سے بھی پھر ٹائم آف برتھ نکل آتا ہے۔ تو ٹھیک ہے جی، آپ میرے اسی واٹس ایپ پہ رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ فل ڈیٹیل میں آپ کو ریڈنگ ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین، اللہ حافظ۔